हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके, टॉपिक क्लियर हो सके। मेहनत बहुत करनी पड़ती है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सिंह कोचिंग क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं आज इंग्लिश में। इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट होता है कि आप किसी भी क्लास में जाएं प्रमोट हो करके, हमेशा ग्रामर का यूज होता है और ग्रामर कभी चेंज नहीं होता है। जो आप 5th में ग्रामर पढ़ेंगे वही चीज़ आप ग्रामर आगे की कक्षाओं में पढ़ते चले जाएंगे। इसलिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्रामर, इसलिए इसको कायदे से समझेंगे और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो अधिक से अधिक जानकारी जो मैं देना चाहता हूँ उसमें से हो सकता है कुछ जानकारी आप मिस कर दें, जिससे आपको बाद में समस्या होगी। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले जब हम इंग्लिश पढ़ना यानी LKG में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ाया जाता है। लेटर को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ऐसे ही हमने लिख दिया बी, ये भी लेटर है। सी लिख दिया, ये भी लेटर है। तो इस तरह से ये अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये लेटर है। तो लेटर समझ में आ गया। अब इसके बाद जब उसी LKG के स्टूडेंट को जब वो UKG में पहुंच जाता है तो उसे लगभग ये माना जाता है कि A to Z पूरा उसको याद हो गया है। तो जो इसका ग्रुप होता है A से लेकर के Z तक का जो ग्रुप होता है, इस पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, अल्फाबेट। अब इसके बाद अल्फाबेट में दोस्तों कितने लेटर होते हैं, तो अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और इस 26 लेटर को 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक बना दिया गया वावेल यानी कि स्वर और दूसरा बना दिया गया कॉन्सोनेंट। दूसरा बना दिया गया कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, ये बना दिया गया। अब वावेल में कौन कौन सा आया, A, E, I, O और U, और जो बचा वो कॉन्सोनेंट में आया, यानी कि वावेल को छोड़कर, सीधे हम लिख देते हैं, वावेल को छोड़कर जो बचा वो कॉन्सोनेंट हो गया। नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है वर्ड। वर्ड दोस्तों हिंदी में कहते हैं शब्द। अब क्वेश्चन ये है कि शब्द क्या है, शब्द किसे नहीं कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ वर्ड। तो ध्यान देना है कि डिफिनीशन इसका क्या होगा, द ग्रुप ऑफ लेटर्स which make a complete sense, that is word। यानी अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई सही अर्थ हो, उसे वर्ड कहते हैं। जैसे
देखिए दोस्तों, ये मेरे कहने का मतलब है कि ग्रुप जो होगा वो लेटर्स का होगा, लेटर का ग्रुप। लेकिन कैसा ग्रुप? ऐसे ही चाहे जो नहीं, जिसका कोई सही अर्थ निकले। जैसे अब हमारे ALPH और छोड़ दिया तो इसका कोई सेंस निकला नहीं। लेकिन अगर हमने ALPHABET लिख दिया तो अल्फाबेट हो गया जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकल रहा है। ये मतलब है वर्ड, यानी कि ऐसा ग्रुप, लेटर का ऐसा ग्रुप जिसका कोई सही अर्थ निकले। जैसे एक हमने लेटर लिख लिया A, दूसरा लेटर ले लिया P, तीसरा लेटर ले लिया L, चौथा लेटर ले लिया A और सबको एक ग्रुप में कलेक्ट कर दिया, ये बन गया एप्पल, जिसका मतलब सेब। तो यही कह रहा है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस दैट कॉल्ड वर्ड। अब वर्ड के बाद नंबर आता है सेंटेंस का। सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं वाक्य। सेम सिचुएशन यहां भी डिफिनीशन में वही है। डिफिनीशन होगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड that makes a complete sense that's called sentence। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई सही अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल, अब शब्दों का ऐसा समूह, जैसे हमने कहा कि एक शब्द हो गया राम, दूसरा शब्द हो गया घर, तीसरा शब्द हो गया जाता, चौथा शब्द हो गया है, और उसको एक ग्रुप में कर दिया तो एक सेंस मिल गया, राम घर जाता है। ये कंप्लीट सेंस हो गया। तो कंप्लीट सेंस हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको हम उल्टा सीधा अगर कर दें तो ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसे लिख दें मिलता खाना जाता रोज, ये भी एक ग्रुप है जो कि गलत है। यानी सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक सही अर्थ निकले उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस के भी टाइप होते हैं, सेंटेंस के भी पार्ट होते हैं जो कि आगे आपको समझना है। तो आप वर्ड और सेंटेंस जान गए, किसे कहते हैं, डिफिनीशन जान गए। अब तो सेंटेंस यानी कि वाक्य। तो जैसा हमने बताया एक ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। तो अब सेंटेंस के पार्ट जो होते हैं उसे हम समझेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब भी कहीं कहीं लग जाता है। जैसे ये आपको एक बेसिक में बता रहा हूँ समझने के लिए, बाकी फिर जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज ये इसका स्टेप और बड़ा होते चला जाएगा, विस्तार होते चला जाएगा। ये जनरली आपके समझने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। जैसे हमने लिखा राम इज गोइंग टू द मार्केट। तो अब मैंने कहा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसके पार्ट्स हमको समझने हैं। तो पार्ट्स यानी कि जिसके बारे में कहा गया हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये जो इज है इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। गोइंग जो होता है इसे हम वर्ब कहते हैं। टू द मार्केट जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया? ये हो गए पार्ट ऑफ सेंटेंस। बात समझ में आया? अब इसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच।
क्या हुआ, तुम्हारा काम हो गया सब? हाँ हाँ ठीक, तुम्हारा काम हो गया? बस 5 मिनट खाली रुक जाओ, बस 5 मिनट। ठीक ठीक, बस 5 मिनट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये उनके सिचुएशन के, उनके काम के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर 8 भागों में बनाया गया है। 8 भेद होते हैं इसके। दीज आर 8। अब 8 होते हैं, कौन कौन सा होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। नाउन हिंदी में कहते हैं संज्ञा। प्रोनाउन सर्वनाम। संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण। इसके बाद वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया। एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? संबंधवाचक। संबंधवाचक अव्यय। इसके बाद आता है कंजक्शन। CONJUNCTION। तो कंजक्शन का हिंदी होता है समुच्चय बोधक। उसके बाद इंटरजेक्शन होता है विस्मयादिबोधक। ये 8 प्रकार के हैं। अब दोस्तों, इस वीडियो में आज तक के लिए इतना ही। बाकी ग्रामर के नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझा करके डिफिनीशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।